बलभान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, बलभान सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नहीं सर, जिंदाबाद मुर्दाबाद के लाख कुछ नहीं हुआ है। वोट का लड़ाई है, एक से लड़ता दिमाग से वोट से। नामांकन क्या करना है? नामांकन क्या करना है? नामांकन का जो प्रक्रिया कानूनी है वो होना है। अब बाकी जनता जाने तो कह रहे हैं कि 1 लाख से हराएंगे विरोधी को। अरे भाई हम काहे कहेंगे कि जिसे वो खतना से हरा देंगे, हम खतना से जीतेंगे। ये जनता को फैसला करने का। जी हाँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से चुनाव नहीं जीता जाता है, बल्कि चुनाव जनता के वोट से जीता जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये बातें कह रहे थे सूरजभान सिंह, यानी कि बाहुबली सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से राजद के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है। तो अपनी पत्नी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आज सूरजभान सिंह पूरे दमखम के साथ उनके नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे थे। और नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे सूरजभान सिंह को जब लोगों ने फूल मालाओं से लाद दिया, उनके समर्थक उनके साथ में उत्साह के साथ उनके जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, तो सूरजभान सिंह ने अपने समर्थकों के उत्साह को एक प्रकार से एक बेहतर मार्गदर्शक के तौर पर कहा कि आप जिंदाबाद और मुर्दाबाद का तो नारा लगाइए, लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने से चुनाव नहीं जीता जाता है, बल्कि चुनाव रणनीति से जीती जाती है, चुनाव जनता के वोट से जीता जाता है। दरअसल आपको बताएं कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से दो बाहुबलियों के बीच में जोरदार टक्कर होना है। एक बाहुबली है एक ओर से अनंत सिंह, जो वर्ष 2005 से लगातार वहां से चुनाव जीतते रहे हैं। बाद में वर्ष 2022 में उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनाव जीता। अब एक बार फिर से अनंत सिंह चुनावी मैदान में जदयू के कैंडिडेट के तौर पर उतर चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो दूसरी ओर वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के ही भाई दिलीप सिंह के खिलाफ मोकामा से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले सूरजभान सिंह 25 वर्षों के बाद अनंत सिंह को चुनौती देने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। और उनकी पत्नी वीणा देवी इस बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे वहां चुनाव मैदान में उतरी है। तो आज जब वहां पर चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को नामांकन कराने के लिए वहां पहुंचे थे, तो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले, हजारों समर्थकों की भीड़ और बड़ी संख्या में उत्साहित लोगों के साथ जब सूरजभान सिंह वहां पहुंचे, तो उनसे मीडिया ने कई किस्म के सवाल पूछे कि आखिर चुनाव की रणनीति क्या है। आपके विरोधी यानी कि अनंत सिंह कह रहे हैं कि आपको 1 लाख वोट से हराएंगे, क्या ऐसा होगा? तो इन तमाम चीजों को लेकर के आज सूरजभान सिंह ने बातें स्पष्ट की हैं और उन्होंने समर्थकों को भी अति उत्साहित नहीं होने को कहा है, अपने आप को शांत रहने को कहा है और वोटरों पर पकड़ बनाने को लेकर के क्या बड़ी रणनीति के साथ वो बात कर रहे हैं। हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं कि कैसे वर्ष 2000 में मिलकर के चुनाव जीतने वाले जेल में रहकर के सूरजभान सिंह 2004 में अपनी रणनीतियों से खुद को सांसद बनाया। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कद्दावर नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले ललन सिंह को चुनाव में अपनी पत्नी वीणा देवी से हरवाया और उसके बाद अपने भाई चंदन सिंह को भी सांसद बनाने में सफल रहे। अब वही सूरजभान सिंह एक बार फिर से चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारे हैं और मोकामा में बाहुबलियों की लड़ाई में इस बार अनंत सिंह वर्सेस वीणा देवी है। तो देखना महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई में क्या होगा। इन सब के बीच आज नामांकन के लिए दौरान जब पहुंचे थे सूरजभान क्या क्या बोले हैं, हम आपको उनके बयान के साथ छोड़ देंगे। आज नामांकन क्या करना है? नामांकन क्या करना है? नामांकन का जो प्रक्रिया कानूनी है वो होना है। अब बाकी जनता जाने तो कह रहे हैं कि 1 लाख से हराएंगे विरोधी को। अरे भाई हम काहे कहेंगे कि जिसे वो खतना से हरा देंगे, हम खतना से जीतेंगे। ये जनता को फैसला करने का काम है। जनता फैसला करेगा। लेकिन आप पर की लड़ाई कही जा रहा है मोकामा में जी? मोकामा में आप पर की लड़ाई कही जा रही है? मोकामा की जनता जाने, मेरा काम थोड़े है, जनता का काम है। थैंक यू। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।